जय हिंद मेरे प्यारे साथी, क्या हाल चाल। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, हर्बल एज ए हेल्थ फूड। और इसमें हम आज देखने वाले हैं पूरा फुल डिटेल में एंटीऑक्सीडेंट को। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है इसे हम देखने वाले हैं। बता दें ये चैप्टर नंबर 9 का है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक है। इसके पहले न्यूट्रास्यूटिकल है, उसे हम पढ़ा चुके हैं। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूरा डिटेल में। ठीक है, तो इसमें वही कंसीडर किया जाएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट आपका 2022 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ से एंटीऑक्सीडेंट को हम डिटेल में देखने वाले हैं। डिफिनेशन देखेंगे और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके सोर्स देखेंगे और इसके यूजेज देखेंगे। ठीक, तो इसी को हम एकदम डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। ठीक, चलिए एंटीऑक्सीडेंट को डिटेल में देखते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। अब इसे ध्यान से सुनिए। देखो, ये एंटीऑक्सीडेंट डिराइव फ्रॉम दो वर्ड से बना हुआ। पहले दे रखा एंटी मतलब होता किसी के अगेंस्ट। कहीं भी ये वर्ड लगे, एंटी वर्ड लगे तो समझ लीजिए वो अगेंस्ट वर्क कर रहा है किसके, अब जो उसके बगल में शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे ऑक्सीडेशन मतलब सड़ना होता है कि मतलब कोई चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ करता, मतलब सड़ने लगता, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऐसा चीज़, ऐसा सब्सटेंस जो इन्हीं ऑक्सीडेशन को क्या कर देंगे, रोकेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपके घर में शरबत बना लिया, कोई जूस बना लिए। ठीक है, जूस बना लिए तो बताओ क्या, सुबह को बनाए तो गर्मी के सीजन में शाम तक को क्या करना, थोड़ा सा स्मेल करने लगता है। क्यों, तो उसमें मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब वही चीज़ें क्या होती हैं, जब जो जूस वगैरह यहाँ पर आते हैं, मार्केट में जूस वगैरह जो पैकिंग होकर आती है उसमें क्या होता है, मतलब 6 महीना लोग रखे रहते हैं, 3 महीना रखे रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो बताइए क्यों स्मेल नहीं करता, क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ऑक्सीडेशन के कारण से हो रहा है। तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है, जिससे उनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना के बराबर होता है। ठीक है, जैसे चिप्स हो गया, चिप्स में एंटीऑक्सीडेंट हो गया, कोई अदर सबस्टेंट हो गया, मतलब कीड़वन से बचने के लिए उन सबस्टेंट का हम यूज करते हैं जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो इन्हीं को हम देखते हैं। ठीक है, अब लिखा क्या है, दो सबस्टेंट विच आर अगेंस्ट विच यूज अगेंस्ट वर्क ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट वर्क करता है उसी को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट आर नेचुरली हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है। नेचुरली सिंथेटिक सबस्टेंट दैट प्रिवेंट आर डिके सम टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरली मतलब जो प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त किए जाते हैं, और यानी सिंथेटिक भी कहा जाता है जो लैब में यानी किए जाते हैं। ठीक, नेचुरल में देखा जाता है, जैसे आप अचार बनाते हैं तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा ऐड कर देते हैं, या आप यही सिउथुआ देखें, खट्टे चीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा चीज़ रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ ना के बराबर होगा। तो नेचुरली वो जैसे नींबू हो गया तो सिट्रिक एसिड आपका नेचुरल हो गया। इसी तरह से बहुत सारे सिंथेटिक, जैसे BHA यानी BHT, तो ऐसे बहुत सारा होता है, अभी नीचे देखेंगे उसे। ठीक, तो उसे क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है, या प्रिवेंट आर डीके मतलब सड़ाना, यानी सम टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। मान लेते कोई चीज सड़ रहा है, उससे क्या होता है, यानी उसमें हम क्या करते हैं, कोई सबस्टेंट ऐड कर देते हो, चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये 2 पॉइंट एंटीऑक्सीडेंट की डिफिनेशन आप समझिए, कुछ भी समझिए। ठीक, अब इस पे आते हैं, किस पे, क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले दे रखा एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, जो इसका एग्जांपल, नॉन एंजाइमेटिक यानी एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट और नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। 2 तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट के अंतर्गत क्या आते हैं, कैटालेज आते हैं, मतलब जितने भी एंजाइम वगैरह है सब इसी में तुम लगा देना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम, सब एंजाइम नहीं। ठीक, अब देखो करिए, कैटालेज हो गया, ग्लूटाथियोन हो गया और ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज हो गया, ETC लिख देते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे आपके एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट हमारे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, तो ये हमारा 2 एग्जाम्पल लिखे हैं।
नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट के अंतर्गत दो आते हैं, एक इंडोजीनस एंटीऑक्सीडेंट, एक होता एक्सोजीनस एंटीऑक्सीडेंट। नाम से ही पता, इंडो मतलब एक ऐसा मतलब जो अंदर रिएक्ट करता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक हमारे पास मान लेते हैं सेल है, ठीक। तो ये क्या हुआ, सेल है, तो मतलब इसके अंदर इंडोजीनस, यहाँ से मान लेते हैं सेल नहीं, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या कर दिया जाता है, यहाँ से एक कंटेनर है, कोई मान लेते हैं लिक्विड सब्सटेंस जूस ही रखा, तो इंडोजीनस एंटीऑक्सीडेंट को इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया एंटी ऑक्सीजन या कोई सब्सटेंस, मोस्टली ऑक्सीजन ही इंटर करता है, तो यदि ऑक्सीजन इसमें इंटर करेगा तो एंटीऑक्सीडेंट उसे क्या करेगा, जो भी O2 रहेगा तुरंत उसे ट्रैप करके न्यूट्रलाइज कर देगा, बैक्टीरियल जो ग्रोथ डिकम्पोजिशन हो रहा है उसे रोक देगा। तो मतलब अंदर जब यूज किया जाएगा तो इंडोजीनस। अब एक्सो मतलब इसके बाहर यूज किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कंटेनर रखा तो इसी के अगल बगल में क्या लेयर है उसके ऊपर कर दिया जाए, मतलब जैसे घर और में देखे होंगे तो दवा, जैसे बोरी में दवा मिलाते हैं ना, तो दवा मिला दी उसके ऊपर भी छींट देते हैं, मतलब कोई बैक्टीरिया यदि ऊपर गिरे करे तो वो भी मर जाए। तो यानी एक्सोजीनस एंटीऑक्सीडेंट जो बाहर की तरफ यूज किया जाता है। तो दो तरह के आप इसे क्लासीफाई किया गया है, एंजाइमेटिक और यानी नॉन एंजाइमेटिक होता है। तो ये दो था हमारा इसके बारे में। अब इसका सोर्स देख लेते हैं, इसका क्या क्या सोर्स है, ठीक है। तो इसके सोर्स क्या क्या है आप इसे ध्यान से रख देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या होता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो किससे प्राप्त किया जाता है, ग्रेप्स, मतलब किससे प्राप्त किया जाता है, ग्रेप्स मतलब अंगूर से प्राप्त किया जाता है, ठीक। और क्या होता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट हो जो किससे प्राप्त किया जाता है, हमारे यहाँ कैरेट मतलब गाजर होता है, स्पिंच होता है यानी पार्लीज होता है। तो इन सब से क्या किया जाता है, हमारा ये बीटा कैरोटीन प्राप्त किया जाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरफ यूज करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, यानी फ्लेवोनॉइड। फ्लेवोनॉइड क्या होता है, जो ओनियन से प्राप्त किया जाता है, ओनियन से, एप्पल से और हमारा रेडियून से प्राप्त किया जाता है। मतलब ये फ्लेवोनॉइड तुम्हारा एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ओनियन हो गया, एप्पल हो गया, रेड यानी रेड वाइन से, ठीक है। ये रेड वाइन है, रेड वाइन का नाम सुने होंगे, रम, बियर, विस्की, उसी तरह से रेड वाइन होती है, उससे यूज किया जाता है, इसमें से प्राप्त किया जाता है। मतलब इन सब से निकाला जाता है फ्लेवोनॉइड जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या होता है, लाइकोपीन जो टमाटो से प्राप्त किया जाता है, जैसे लाइकोपीन मल्टीविटामिन। तो लाइकोपीन क्या होता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे किससे निकाला जाता है, टोमेटो से निकाला जाता है, ठीक। तो ये तो इतनी सारी चीजें थी। अब कुछ यहाँ से हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास यहाँ पर हैं जो एक डायरेक्ट मतलब जैसे BHA, मोस्टली ये और ये दो ही आपके क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मोस्टली यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, BHA यानी देखो का BH के फुल फॉर्म देखा जाए तो ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल, दोबारा लिख लीजिए, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल ये तुम्हारा फुल नेम है, ठीक है। तो हमने देख लिया किससे, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल। अब यहां से BHT यानी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुवीन, दोबारा सुनिए, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुवीन ये इसका फुल नेम होता है। मतलब नहीं याद रहेगा तो इसे लिख दिएगा। विटामिन ए तरह तुम्हारा, विटामिन ए भी तुम्हारा एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, विटामिन सी भी एक तरह का तुम्हारा एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। तो इतने सारे तुम्हारे सोर्स हैं जो क्या कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब यूजेज की बात की जाए, यूजेज की बात की जाए तो कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले प्रिवेंट द फूड आइटम, मतलब फूड आइटम जो है उसे प्रिवेंट करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। इसीलिए अपने इंडिया का कल्चर देखिए कितना बढ़िया है, मतलब तुरंत बना तुरंत पीट के चिकन कर दीजिए, ऐसा नहीं मतलब स्टोरेज करेंगे 1.5 महीना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक। देखो प्रिवेंट द फूड आइटम, फूड आइटम को प्रिवेंट करने के लिए जैसे पिज्जा वगैरह होगा तो क्या कर देते, तो बनाते हैं तब ले जाते हैं, ठीक है। शहर में देखेंगे कोई चीज जूस वगैरह पीना रहेगा तो क्या कर देते हैं, पैकेट का लेकर आते हैं। दियात है उकुड़ी तुरना बाल भट पीटलना मना ही होगा इन्हें, ठीक। तो वो सब देखो डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो उन्हें एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो इसीलिए क्या होता है, गाँव बहुत सूटेबल चीज़ है, ठीक है। आप गांव से यदि जुड़े रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आप नेचर से, मतलब गांव से नहीं मतलब समझिए नेचर से जुड़े हैं, ठीक है। वहाँ सब आर्टिफिशियल सारी चीज़ें यहाँ पर गांव में है, गर्मी का सीजन है, खटिया बिछाइए, बाग उग के नीचे आराम से सोइए बाल भर, ठीक। तो ये क्या होता है, प्रिवेंट द फूड आइटम। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए हम क्या एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, किसी पर्सन को यानी कैंसर हो जाता है, बीटा कैरोटीन मतलब गाजर, गांव में तो उखाड़ते गाजर पोछिए नहीं, ऐसा नोछा वोछा हम पीट के चिकन कर दें,
ठीक। तो यहाँ पर बीटा कैरोटीन भी यूज कर देते हैं। विटामिन सी जैसे गांव में देखेंगे नेबुआ नमक ले लिया हाथ पे, नेबुआ पेड़ पर से तोड़ के चाट ली है बल भर। ठीक, तो मतलब विटामिन सी वैसे ले लेना। ये विटामिन ई खा ले लें। ठीक, यानी सेलेनियम ले लें। सेलेनियम जो बार के क्या कर थोड़ा सा चिकना बना वाला। ठीक, देख लो सिल्की बाल। ठीक, तो वो सिल्की बाल कौन बनाता है? सेलेनियम बनाता है। ठीक, तो ये सब तुम्हारा क्या एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज कर देते हैं। ब्रेन इंजरी, मान लेते किसी पर्सन को ब्रेन इंजरी हुई तो वहाँ पर यदि ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें सड़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो उसमें क्या होता है? प्रोपोफॉल यूज किया जाता है, जो ब्रेन इंजरी को एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है, जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक, लीवर डैमेज, किसी पर्सन का लीवर डैमेज हो गया तो भी उसे एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है। तो ये टोटल था एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, हमने फुल डिटेल में देखा। ठीक, आपका ये प्यारा सा चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, सब कुछ आपका है। यदि आपका थोड़ा सा प्यार तथा थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो इन सबको डिजिटल फॉर्म में कर दिया जाएगा और सबको आपको फ्री ऑफ कोर्स नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।